अगर सीलिंग वाला होल करके देगा, द्वार के अंदर जो झरियाँ लगानी है, दूसरा एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो बोलता है मैं आपको 15 रुपये में करके दे दूँ। जो मालकान हैं वो भी इस तरह की गलती कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इलेक्ट्रिक का जो रेट है वो किस तरह किया जाता है और किस बातों का ख्याल रखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ है जो मालकान से पूछना ज़रूरी है और मालकान जो है ना उसका इलेक्ट्रिशियन से पूछना ज़रूरी है, ताकि बाद में किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इत्तफ़ाक़ हो जाता है, फिर वो बाज़ औक़ात मालकान बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमारा जो इत्तफ़ाक़ हुआ था, जो हमारी बात तय हुई थी, जो रेट तय हुआ था उसमें ये चीज़ें इंक्लूड थी, लेकिन इलेक्ट्रिशियन उस पर एतराज़ कर देता है। कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिशियन बोलता है ये मेरे इत्तफ़ाक़ में नहीं थी तो मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी चीज़ें जो है उसका पहले से ही बात कर लेना, इत्तफ़ाक़ कर लेना ज़रूरी है और बेहतर है। और सुन्नत तरीका भी यही है, जिस चीज़ के ऊपर आपका इत्तफ़ाक़ हो जाए उसको एक पेपर के ऊपर लिख लें। इसमें बरकत भी है और फ़ायदा भी है दोनों के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इत्तफ़ाक़ में लाई हैं। बातें तो काफ़ी सारी हैं लेकिन वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। मुख्तसर सी बात है कि रेट पे आते हैं। रेट जो आजकल पाकिस्तान चल रहा है, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। मैं इस टाइम आपको जो रेट बता रहा हूँ मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़ या इसके इर्द गिर्द जो रेट चल रहा है वो है 20 से 30 रुपये। इलेक्ट्रिक का जो काम है 20 रुपये से लेके 30 रुपये फ़िट तक इसका रेट चल रहा है। मज़ीद जो फैंसी काम होता है जिसमें डेकोरेशन ज़्यादा होती है उसके रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और जितना काम अच्छा होगा रेट उसी हिसाब से होंगे। तो फ़िट क्या होता है, किस हिसाब से, अभी ये आपको ड्राइंग नज़र आ रही है तो इसके अंदर जहाँ तक छत है, मतलब ये कमरों की छत है, आगे ये सिहन बनाया हुआ है, इस पर भी अगर छत है, ये सारी छत हो रही है इस तरह, मतलब 40 फीट चौड़ाई और 45 फीट की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 1800 फीट बनेगा। तो एक जो फीट का रेट बनेगा इसका 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक इसका रेट है, ऊपर नीचे होता है जहाँ पे भी इत्तेफाक हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इलेक्ट्रिशियन की मजबूरी होती है, काम नहीं होता तो 1-2 रुपये वो कम रेट पे पकड़ लेता है। तो इस तरह मतलब रेट ऊपर नीचे होता है। बाज़ औक़ात फैंसी काम होता है तो उसके लिए पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। इत्तेफाक करने में एक और चीज़ शामिल होती है, अब मालकान से ये पूछना ज़रूरी होता है कि ये जो हम इत्तेफाक कर रहे हैं इसमें आपने सीलिंग वगैरह करवानी है, जिप्स लगवानी है या नहीं लगवानी, वो भी पहले से इत्तेफाक कर लें। अगर इत्तेफाक नहीं हुआ वो, क्योंकि जिप्स के अंदर जो लाइटें लगती हैं उसके अंदर अलग से तार डालनी पड़ती है, अलग से उसका काम होता है। होल हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिशियन करेगा या जो जिप्स वाला है वो करके देगा। ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उनके साथ इत्तेफाक करना ज़रूरी होता है। जो अभी ये चीज़ें आप इत्तेफाक में कर लेंगे तो फिर उसके बाद में आपको भी परेशानी नहीं होगी, जो मालकान है उनको भी परेशानी नहीं होगी। क्या है, मिसाल के तौर पे 30 रुपये होल इलेक्ट्रिशियन ने करने हैं और पूरी सेटिंग उसने करनी है तो फिर ये हो सकता है 35 से 36-37 रुपये तक चला जाए। अगर सीलिंग वाला होल करके देगा तो फिर आपका 34 रुपये 35 रुपये तक हो जाएगा। तो इसी तरह ही मतलब ये जो चीज़ें हैं, सीलिंग करनी है तो सीलिंग के हिसाब से आपने रेट बताना है। होल इलेक्ट्रिशियन ने करने हैं या सीलिंग वाले ने करने हैं, उसका भी इत्तेफाक कर लें तो बेहतर है। बाकी जितना भी मतलब छत है, अभी ये सारी छत हो रही है, ये पीछे ओपन एरिया है, यहाँ पे ओपन एरिया होगा तो इसमें इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वो भी नहीं होगा, क्योंकि हम जो पैमाइश करते हैं जितने एरिया में काम करना होता है उसी की ही पैमाइश का हिसाब होता है। अगर ये पूरा मतलब 45 से 40 फीट के अंदर जितना भी काम होगा, फिश लगाने हैं, लाइटें लगानी है, पंखे लगाने हैं, जो भी काम होगा वो मुकम्मल मतलब शुरू से लेके आखिर तक मेन लाइन लेके इलेक्ट्रिक आपकी चालू करके लाइटें पंखे चालू करके आपको देना, इसके साथ इत्तेफाक होगा। अगर इसके अलावा कुछ और इत्तेफाक है तो वो उसी टाइम ही कर लें। फिर इत्तेफाक जब हो जाता है फिर उसके बाद क्या करना है कि इसमें आपने पैसे तय करने हैं। मिसाल के तौर पे ये है तो हमने स्टेप बाई स्टेप काम करना है, स्टेप बाई स्टेप पैसे लेने हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले होते हैं उनका तो शुरू से लेकर आखिर तक काम रहता है। इलेक्ट्रिशियन का काम है या प्लम्बर का काम है वो स्टेप बाई स्टेप होता है। सबसे पहले छत में पाइप डालना है तो इत्तेफाक कर लें, हाँ भाई पहले रेट तय हो गया, फिर उसके साथ ये पहले इत्तेफाक करने भाई छत के ऊपर हम पाइप डाल के जाएंगे तो उसमें आप इतना पैसे हमें दे देंगे, जैसे पाइप डाल के फारिग हो गया इतना पैसे। फिर उसके बाद दीवार के अंदर जो झरियाँ लगानी है, उसके जो बोर्ड वगैरह फिक्स करने हैं, दीवार के अंदर जो पाइपिंग करनी है उसके वो फिटिंग करेंगे तो इतने पैसे उसमें से हमें आप दे देना। उसके बाद में जब प्लस्तर कंप्लीट हो जाता है, प्लस्तर कंप्लीट होने के बाद तारे वगैरह डालते हैं तो उस टाइम आप हमें इतने पैसे दे देना। और आखिरी जो स्टेप बचता है उसमें जो लाइटिंग बटन वगैरह पंखे वगैरह जो लगाने हैं वो लगाने के बाद जो फाइनल जो पेमेंट है वो आपने देनी है। इस तरह 4 से 5 स्टेप में आपने काम करना है और 4 से 5 स्टेप में आपने उस हिसाब से पैसे लेने हैं, या मालिक हैं तो आपको उस हिसाब से पैसे देने हैं।
एक इलेक्ट्रिशियन ने काम पकड़ा हुआ है 25 रुपये या 30 रुपये में पकड़ा हुआ है, 25 रुपये लगा लिया, 25 रुपये में पकड़ा हुआ है। दूसरा एक इलेक्ट्रिशियन आता है, बोलता है मैं आपको 15 रुपये में करके दे दूँगा। तो मालकान सोचते हैं कि यार हमारा फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं माजरत के साथ पूरे इलेक्ट्रिशियन ऐसे नहीं हैं, पर वो लेकिन काफ़ी हद तक ऐसे होते हैं जो कम रेट पे काम पकड़ लेते हैं, उनको फ़ायदा तो होता नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सामान चुराते हैं, तारें चुरा ली, बटन चुरा लिए, ऐसे चीज़ें फिटिंग चुरा के वो अपनी एवरेज पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार हराम है, गलत है। तो मालकान को भी ये सोचना चाहिए कि एक बंदा सस्ते में काम पकड़ रहा है, उसको क्या फ़ायदा होगा। वो नुकसान आपका ही करेगा, भले उसका तरीका गलत होगा लेकिन उसके साथ आपका भी नुकसान होगा। अगर रेट आपका मुनासिब है, काम करने वाला बंदा अच्छा है, तो आप 2 रुपये 5 रुपये को ना देखें, आप उसके साथ ही काम करवाएं, आपका काम भी अच्छा होगा और सामान भी आपका बाहिफाजत लगेगा। एक एक जो चीज़ है वो आपकी अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जो बचेगा आपको वापस उठा के देगा। तो इस तरह मतलब जो रेट है कम रेट पे आप ना देखें, आपने कम रेट पे देखना है, करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे कहाँ से आपका सामान उठा के ले जाएगा। सारे इलेक्ट्रिशियन ऐसे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम काम करते हैं, हमें पता है कि कौन कौन सा बंदा किस हिसाब से काम करता है, कैसे सामान उठाते हैं, कैसे करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है। मज़ीद आगे जो किस तरह स्टेप बाई स्टेप काम करना है, कौन कौन चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिशियन को मद्देनज़र रखनी है, साथ साथ मालकान जो है ना, उनको भी ये वीडियो आप देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ आगे हमने काम करवाना है इलेक्ट्रिशियन से, हमें भी कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। इसी तरह मतलब अभी ये एक अलग से मैं प्ले लिस्ट बना लूँगा, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप किसी भी किस्म की जगह पे काम करने जाएं, कोई भी काम हो तो आपको परेशानी ना हो। हर चीज़ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और ऐसे सिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको सही से समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।